हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्पिरेंट्स। आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी। ये हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स की लेक्चर सीरीज़ फर्स्ट है। आज हम देखते हैं जीएसटी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, जीएसटी का फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारा 5 आता है। ठीक है, 5 फ्रेमवर्क है। फर्स्ट CGST, सेकंड SGST, UTGST, IGST एंड GST सीज। ठीक है, तो CGST गवर्नमेंट एक्ट में कौन से एक्ट में आती है? तो CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में आती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और कब कलेक्ट करती है? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद आता है SGST गुड्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में आता है। ठीक है, और इसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। और ये कब कलेक्ट किया जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे। फिर आता है हमारा UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। ये यूनियन टेरिटरीज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे लगती है। ठीक है, और IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। कब कलेक्ट करती है? इन द इवेंट ऑन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आता है GST सीज। अब GST सीज क्या होती है? GST कंपनसेशन सीज एक्ट 2017 में ये आती है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। और ये कब चार्ज होती है? इवेंट ऑन इंट्रा एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, फिर हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि GST इज़ अ ब्रॉड बेस्ड वैल्यू एडेड टैक्स। फिर सेकंड है GST इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मीन्स ये कि ये स्टेट वाइज हर एक स्टेट में GST लगती है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोला गया है। और GST इज़ टेक्निकली पेड बाय सप्लायर बट इट इज़ एक्चुअली बोर्न बाय कंज्यूमर। देखो, GST जो है वो सप्लायर पेड करता है, लेकिन वो क्या करता है फिर? वो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर से कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, फिर आते हैं फोर्थ पे। GST इज़ कलेक्टेड एट मल्टीपल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in which taxes paid on inputs are allowed as set off against tax payable on output। देखो, GST मल्टीपल स्टेज पे कलेक्ट किया जाता है। तो जो सप्लायर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनका जो आउटपुट होता है उसको वो इनपुट से क्रेडिट कर देते हैं इन ITC। ठीक है, हम जैसे आउटपुट जो रहता है आउटपुट उसको इनपुट से, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट से उसको सेट ऑफ कर देता है। ठीक है, सेट ऑफ किया जाता है। उसके बाद आता है GST इज़ अ टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम बिजनेस सोर्स। जो भी हम बिजनेस सोर्स से प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं उस पर हमको GST लगती है। ठीक है, फिर उसका आता है अंडर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू आउट द वैल्यू चैन ऑफ क्रेडिटेबल एक्विजिशन। ठीक है, इनपुट टैक्स ITC इस पे मिलता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या है? इसमें 3 आर्टिकल्स आते हैं। 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल 366, आर्टिकल 246A, आर्टिकल 269A। आर्टिकल 366 ये कहता है कि ये जो है GST मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। GST जो है वो सारे एनी सप्लाई ऑफ जितना भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होते हैं या फिर तो दोनों, उस पर GST लगता है। पर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे GST नहीं लगता।
ठीक है। आर्टिकल 246 ये ए क्या बोलता है कि concurrent power to both parliament and state legislature is given to laws with respect to GST। ठीक है। इसमें बताया कि जीएसटी को बनाने, जीएसटी के ऊपर जो लॉ बनती है उसको बनाने के लिए स्टेट और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर्स दिए गए हैं। ठीक है। दोनों में से कोई भी स्टेट जीएसटी के रिस्पेक्ट में लॉज बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 269 ए प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव पावर टू पार्लियामेंट टू लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स एक्सेट्रा इंटीग्रेटेड टैक्स IGST इंक्लूडिंग इम्पॉर्टेंट। ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि पार्लियामेंट को कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स भी दिए गए हैं टू इंटर स्टेट ट्रेड के लिए और कॉमर्स के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि बेनिफिट्स क्या क्या है, जीएसटी का क्या क्या बेनिफिट्स है। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि लिखा हुआ है क्रिएशंस टू यूनिफाइड नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट बनाने में हेल्प करता है। जो हमारे कंट्री का जो रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज़ होता है। मल्टीपल टैक्सेस जो कैस्केडिंग इफ़ेक्ट्स थे, कैस्केडिंग इफ़ेक्ट्स हट गए। मल्टीपल टैक्सेस को हटाया गया। जीएसटी सिर्फ अब एक बार लगता है, पहले एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, फिर वैट भी लगता था, इसलिए अब सिर्फ जीएसटी लगता है। तो मल्टीपल टैक्सेस रिमूव हुआ। फिर उसके बाद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है। अब ये देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि टैक्सेस टू बी सबसिम्ड इन जीएसटी। ठीक है। तो अब सेंट्रल टैक्सेस कौन कौन से हम सेंट्रल टैक्स देते हैं, कौन कौन सा हम स्टेट टैक्स देते हैं। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल ड्यूटी लेविड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशंस एक्ट। ठीक है। अब एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी ACD, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड सीज, सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब हम इसको, ये हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हम याद कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो सेंट्रल टैक्सेस जो है इसको हम याद करने के लिए ऐसे याद करेंगे, CESS, सीज, AC। ठीक है। उसके बाद फिर आता है स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स में क्या क्या सबसिम्ड है। तो स्टेट वैट एंड सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, सरचार्ज एंड सीज। इसको हम स्पेक्टलेस से याद करेंगे, SPECTLES, स्पेक्टलेस। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कौन कौन सा ऐसा टैक्स है जो जीएसटी में आता ही नहीं है, जीएसटी उस पर लगता ही नहीं है। ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी टैक्स ऑन स्टैम्प ड्यूटी, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, थर्ड एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, फोर्थ बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिफ्थ एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल डीजल, सिक्स्थ टैक्सेस ऑन ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नारकोटिक ड्रग्स एंड नारकोटिक्स। तो इस पर स्टेट एक्साइज भी लगता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो है टैक्स ऑन टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट। ठीक है। टैक्स एंड ऑन टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट पे कैसे कैसे जीएसटी लगता है। इन केस ऑफ टैक्स एंड टैक्स ऑफ टबैको, इन केस ऑफ टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स द सेंटर alone would have the power to levy excise duty in addition to GST। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कि ये फैक्ट्री है जहाँ
टबैको बन रही है, टबैको कंपनी लिमिटेड, ये स्टोर है। अब यहाँ से ये होलसेलर के पास जा रहा है, तो होलसेलर क्या करेगी कि यहाँ पे होलसेलर यहाँ से ले रही है, परचेज कर रही है, तो इस पर एक्साइज ड्यूटी इसका मान लिया 1 लाख इसका वैल्यू है, ठीक है। जो भी टबैको होगा, प्रोडक्ट होगा, 1 लाख रुपया उसका वैल्यू है। फिर उस पर एक्साइज लग गया 10,000, तो 1,10,000 का। फिर उस पर हमारा CGST SGST लगा, तो टोटल हो गया 1,40,800 का। तो अब ये होलसेलर क्या करेगा, इसको 2 लाख में सप्लाई करेगा रिटेलर को। तो जब ये रिटेलर को सप्लाई करेगा तो यहाँ पे एक्साइज नहीं लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे CGST और SGST सिर्फ लगेगा, और ये टोटल इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल, टैक्सेस, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल shall make recommendation to the union and state on first tax on subsumed in GST, model goods and service tax laws, principles of levy, appointment of goods and services tax levied on supplied in the course of interstate trade or commerce अंडर आर्टिकल 269, जो कि अभी मैंने बताया था 269A, एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसमें एक आता है एग्जिम्पशंस इन सप्लाई, ये सारे रिकमेंडेशन है GST काउंसिल के, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेशल कैटेगरी, हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो गया